अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर एन ऑफिशियल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद। आज बेटा हमने जो पिछला था वो हमने जस्ट आपको मेन्यू का बताया उन लेक्चर्स में, लेकिन आज से हम टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं और बाकायदा एक एक टूल्स के ऊपर एक एक वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, आप जिससे बहुत जल्द डिज़ाइनिंग सीख जाएंगे। चलेंगे, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं एंड लर्न और सीखते हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में जो सिखा के आया हूँ वो ये था कि ये जो शेप टूल है, शेप टूल को थोड़ा सा आज आगे चलते हैं शेप टूल में। ये देखें, आगे हमने ये पिछले टूल में हमने सीखा जी शेप टूल के साथ आप शेपिंग करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व करके। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा मैं इसमें आपको गाइड कर दूं। ये मैंने एक एलिप्स लिया, इसमें जल्दी जल्दी से मैं शेप टूल का थोड़ा सा प्रीवियस बता के आगे फिर सीखते हैं जी। ये मैंने एक शेप टूल लिया, ये देखें, यहाँ से मैं इसको ऐसे शेपिंग इसकी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे चाहूँ वैसे इसकी शेपिंग नहीं कर पा रहा। यहाँ मैं ये वाला राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये कन्वर्ट टू कर्व करके इसको मैं शेपिंग कर सकता हूँ। ये देखें, इसको उठा के नोड को जहाँ चाहूँ ऊपर लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ, नीचे लेके जाना चाहूँ नीचे। एक नोड के दो हैंडल होते हैं, ये देखें, इस हैंडल को पकड़कर ऊपर ले जाएं, इसको पकड़कर नीचे ले जाएं, जहाँ चाहें वहाँ इसको लेके जाएं और जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बनाएं। ये देखें, एक वक्त में एक नोड के दो हैंडल काम कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये एक ही हैंडल काम करे दूसरा काम नहीं करे, यहाँ अगर आपने राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपने करना है इसको कस्प। मैंने कस्प किया, अब देखें जी, यहाँ से ये एक हैंडल काम कर रहा है, दूसरा हैंडल काम नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि मैंने उसको कस्प किया है कि इसका कोना बन जाए। अब ये देखें, ये नोड है, इसके भी दो हैंडल हैं, ये इनको मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पर नोड लेता हूँ एक नहीं, ये देखें, इसको मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये तो कस्प है ना ऑलरेडी, मैंने नई नोड इसलिए लेनी है कि आपको बता सकूँ कि ये कस्प ही हो रहे हैं सारे, क्योंकि मैंने इसको कस्प कर रखा है। इसको स्मूथ करते हैं, ये देखें, ये देखें, ये दोनों हैंडल वर्क कर रहे हैं ना। ये एक को मैं कर रहा हूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके साथ काम कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही हैंडल एक वक्त में काम करे, तो मैं इसको क्या करूँगा, कस्प कर दूँगा, तो फिर एक ही हैंडल वर्क करेगा। ये देखें, मैंने कस्प किया तो अब ये देखें, एक हैंडल स्टैंड है और दूसरा काम कर रहा है। ये देखें, जहाँ चाहूँ मैं वहाँ इसको लेके जा सकता हूँ। ये था जी शेप टूल। कस्प का मतलब कोना बनाना, स्मूथ का मतलब गोल करना, सिमेट्रिकल का मतलब बराबर करना। इतना तो आपको समझ आ गई। आज हम सीखेंगे कुछ नया। ये देखें, मैं यहाँ से लेके आता हूँ एक एलिप्स लेके आया यहाँ पर, तो ये देखें, आज हमने सीखना है नाइफ टूल। ये नाइफ टूल का मतलब है जी कटिंग करना। मैंने इसके ऊपर किया क्लिक, ये देखें, ये इस एक एज से लेकर दूसरे एज तक हमने इसको प्रेस करके रखना है। तो फिर ये देखें, ये मैंने प्रेस करके रखा है, बटन को लेफ़्ट क्लिक करके रखा है तब तक जब तक दूसरे एज तक ना चला जाऊँ। यहाँ तक मैं आ गया, मैंने नाइफ टूल की मदद से इसको काट दिया। देखें अब जी, अब ये दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक ये और एक ये देखें, इसको मैं करता हूँ रेड, तो देखें क्या बनता है, ये बन गया ना पेप्सी का लोगो। इस तरह आप नाइफ टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। फिर देखें, ये देखें, यहाँ से मैं लेता हूँ नाइफ टूल का मतलब काटना है। ये देखें, इस तरह एक एज से लेकर दूसरे एज तक मैं गया, यहाँ से इसको मैं रेड कर दूंगा एक को, तो ये देखें, नाइफ ने इसको काट दिया, एक एलिप्स को दो हिस्सों में काट दिया और ये लोगो बन गया पेप्सी का। ठीक है, और आगे सीखते हैं जी नाइफ टूल। शेप टूल आपने सीख लिया, अब नाइफ टूल ये है जी इरेज टूल रेज करने के लिए होता है। ये देखें, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, जहाँ से चाहूँ वहाँ से रेज कर लूँ, और यहाँ से इसका मैं इरेजर थिकनेस यानी इरेजर की मोटाई बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए, अब बड़ा हो गया रेजर। इस तरह आप रेज़र को बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से रेज़र को छोटा भी कर सकते हैं। ये मैंने छोटा किया, अब ये देखें, और यहाँ से आप रेज़र को बड़ा कर सकते हैं। ये रेज़ आ रहा है हमें लिप्स में, और अगर आप चाह रहे हैं कि स्क्वायर में चाहिए, सर्कल में आ रहा है ना, ये स्क्वायर में रेज़र चाहिए, तो ये देखिए अब स्क्वायर में आ गया। यहाँ से आप, ये प्रॉपर्टी बार है इसकी, यहाँ से आप सर्कल में लेना चाहें तो ये देखें सर्कल में, यहाँ से सर्कल में इसको रेज़ करें। अगर आप स्क्वायर में लेना चाह रहे हैं तो ये देखें स्क्वायर में आप इरेज ले लें। इरेज टूल का जस्ट इतना ही काम है। नाइफ टूल की आपको समझ आ गई कि नाइफ टूल के साथ काटते हैं, इरेज टूल की भी समझ आ गई। आ गया जी स्मग टूल।
स्मग टूल क्या है जी, इसका ये देखें, इसका हम थिकनेस बढ़ाते हैं, स्मग ब्रश बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं जी। ये मैं बड़ा कर रहा हूँ स्मग ब्रश। स्मग के साथ आप डिफरेंट किस्म के, ये देखें इसकी मैं स्मगिंग कर रहा हूँ, ये देखें इस तरह। स्मग के साथ ये स्पाइक्स बाहर की तरफ आप निकाल सकते हैं जैसे चाहें वैसे। ये डिज़ाइन बनाने में काम आता है, ये वाला स्मग टूल जस्ट स्पाइक्स बाहर की तरफ निकालने के लिए काम आता है। ये देखें इस तरह। ये है जी ऐड ड्राई आउट टू द इफेक्ट। ये ड्राई आउट इफेक्ट है, जितना इसमें ऐड करेंगे, ये देखें मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो क्या होता है, ज़ीरो किया तो जितना चाहूँ इसको उतना मैं स्मग कर लूँ। अगर इसका मैं ड्राई आउट इफेक्ट 5 करता हूँ तो ये देखें ये थोड़ा सा बस स्पाइक्स बाहर निकालेगा। ये ड्राई आउट इफेक्ट है, जितना चाहें आप उतना रख सकते हैं, ये उतना स्पाइक्स निकलेगा जितना आप इसको ड्राई आउट इफेक्ट इधर देंगे। ज़ीरो होगा तो आप जितना चाहें मर्ज़ी इसको बाहर की तरफ स्मग कर सकते हैं, इसका बाहर स्पाइक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्मग टूल की भी समझ आ गई। आगे सीखते हैं, स्मग की भी समझ आ गई। और आगे है जी ये वाला रफन टूल। रफन टूल का काम जी रफ़ करना होता है। इसकी रफन की मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से ये देखें मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, रफन की थिकनेस बढ़ा दी। ये देखें बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात गौर से समझ लेनी है कि मैं ये देखें यहाँ से ना निब साइज़ है इसका, मैं ज़्यादा काफ़ी बड़ा करना चाह रहा हूँ, ये बड़ा हो गया निब साइज़। जिसके ऊपर आपने रफन करना है उसको पहले करना है सिलेक्ट। ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से मैंने रफन लिया और ये देखें अब मैं रफन कर रहा हूँ इसको इस तरह। ये देखें किस किस किस्म के लोगो कोरल ड्रा में आप डिज़ाइन करके सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। ये देखें ये मैंने इसको रफन किया है। ये रफन होता है कि रफ करना, ये स्पाइक्स बनाना इसके। ये देखें इसके एंटर वैल्यू ऑफ फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स, या ये कह रहा है कि अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों जो स्पाइक्स बाहर की तरफ रफ करता है, इनकी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई इसकी, उसने रफ़ किया। अब रफ़ कैसे किया कि बिल्कुल करीब करीब स्पाइक्स बना दिए, ठीक है। ये रफन किया इसने। अब मैं इसकी वही रफ़ टूल की ना, ये देखें फ्रीक्वेंसी करता हूँ ज़ीरो, दूसरी तरफ इधर मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें मैंने ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी होता है कि इनकी जो दोनों का आपस में फासला है ना, ये देखें इसका फासला मैंने कम किया था, फ्रीक्वेंसी कम की थी, तो ये साथ साथ जुड़ के स्पाइक्स बने। और इसकी मैंने ज़ीरो कर दी तो ये कैसे, ये दूर दूर स्पाइक्स बन गए इस तरह। ये रफन टूल काम करता है। इसकी प्रॉपर्टी बार को हम सीख रहे हैं। एंटर ए वैल्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी पर स्पाइक्स होना चाहिए, ये डिग्री है जी। एंटर ए फिक्स्ड वैल्यू फॉर टाइटल सेटिंग, ये आप यहाँ से इसको कम करके चेक करें कि क्या होता है। मैं ज़रा इधर ऐसे, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ऑटो है फ़िलहाल। फिक्स्ड डायरेक्शन, आप इसकी डायरेक्शन फिक्स भी कर सकते हैं और ये फिक्स डायरेक्शन के साथ करेगा एक जैसी। अगर ऑटो करेंगे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली ये जैसे जैसे आप इसको गोल घुमाएंगे वैसे वैसे ये इसको रफन करता जाएगा। ये देखें इस तरह। ये देखें रफन का काम जस्ट रफ करना किसी ऑब्जेक्ट को। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है जी, ठीक है। रफन टूल की भी आपको समझ आ गई कि रफन टूल होता क्या है। और आगे ये है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। व्हाट इज़ वर्क ऑफ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये देखें मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल, इससे आप ये देखें घुमा सकते हैं जैसा चाहें। फ़िलहाल मैं आपको इसका यही बताता हूँ जी। ये देखें फ्री ट्रांसफॉर्म से आप इसको घुमा सकते हैं जैसा चाहे वैसा। ये जस्ट घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी प्रॉपर्टी बार आए थोड़ा सा सीखते हैं। ये फ्री एंगल रिफ्लेक्शन है जी। ये देखें ये डिफरेंट किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखें ये आप चारों तरफ जैसा चाहे वैसा ये देखें घुमा सकते हैं इसको। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम जस्ट घुमाना है। ये स्क्यू है जी। ये देखें इस तरह आप इसको स्क्यू भी कर सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से। ये मिरर है राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट करने के लिए। ये वर्टिकल मिरर है,
वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, ठीक है। और आगे है बेटा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल भी समझ आ गई। और ये है जी वर्चुअल सैमन डिलीट। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो वर्चुअल सैमन डिलीट के ऊपर चेक लगा यहाँ क्लिक करें तो ये वो डिलीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए मैं ऑब्जेक्ट लेके आया, मैं इसको वर्चुअल सैमन डिलीट यानी इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर सिलेक्शन करके छोड़ दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे देखा आपने, ये था आपका आज का लेक्चर। आज आपने काफ़ी कुछ सीखा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।